ये कहानी है एक राइटर लड़की की जिसे कुछ आवारा लड़के अकेला पाकर कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी कल्पना से ही रूह कांप जाती है। उसके बाद उसके साथ जो कुछ भी होता है वही इस पूरी कहानी का असली हिस्सा है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की जेनिफर से, जो एक नॉवेलिस्ट यानी उपन्यास लिखने वाली है। क्योंकि वह अपनी नई किताब पूरी करना चाहती थी, इसलिए शहर से दूर एक सुनसान जगह पर रहने का फैसला करती है। सबसे पहले वह एक स्टोर जाती है जहां उसकी मुलाकात होती है अर्ल नाम के आदमी से। अर्ल उसी केबिन का मालिक था जहां जेनिफर रुकने वाली थी। वह उसे चाबी देता है और रास्ता समझा देता है। थोड़ा आगे जाकर जेनिफर एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। वहां दो लड़के एंडी और स्टैनली उसे घूर रहे होते हैं। तभी वहां काम करने वाला एक लड़का जॉनी आता है और जेनिफर की मदद करने लगता है। जॉनी पूछता है कि वह कहां रहने वाली है। जेनिफर जवाब देती है कि पास के केबिन में। पैसे देते समय गलती से उसका पैर एक बाल्टी से टकरा जाता है और जॉनी की पैंट गीली हो जाती है। ये देखकर उसके दोस्त हंसने लगते हैं। जेनिफर उससे माफी मांग लेती है और वहां से चली जाती है। अब जेनिफर अपने केबिन पहुंचती है जो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच बना था। वहां पहुंचकर वह लिखना शुरू कर देती है। रात को जब जेनिफर अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है, तभी उसे पीछे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह जाकर देखती है तो एक कमरा खुला हुआ पाती है। अंदर उसे कई अजीब औजार और एक बॉक्स दिखता है जिसमें जहरीला पाउडर रखा था। वह तुरंत उस कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और अपने केबिन में लौट आती है। लिखते लिखते जब उसकी ड्रेस गीली हो जाती है तो वह उसे बदलने अंदर जाती है। इसी दौरान खिड़की से कोई उसे देख रहा होता है। अगली सुबह जॉगिंग करते हुए जेनिफर को जंगल के बीच एक छोटा पुराना घर दिखता है। वह अंदर जाती है तो देखती है कि घर पूरी तरह खाली है। वह वापस लौट आती है, लेकिन जब बाथरूम में नल खोलती है तो पानी नहीं आता। मदद के लिए वह कॉल करती है और तभी एक आदमी मैथ्यू उसके केबिन आता है। मैथ्यू पाइप ठीक कर देता है। जेनिफर खुश होकर उसके गाल पर किस कर देती है। मैथ्यू थोड़ा शर्मीला और भोला था, इसलिए तुरंत वहां से भाग जाता है। शाम को मैथ्यू एंडी, स्टैनली और जॉनी के साथ मछली पकड़ने जाता है। बातचीत में वह उन्हें बताता है कि शहर वाली लड़की ने उसके गाल पर किस किया। यह सुनकर जॉनी को बुरा लगता है और वह कहता है कि यह झूठ है। तभी स्टैनली अपना कैमरा दिखाता है जिसमें जेनिफर की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, यानी वही खिड़की से जेनिफर को देख रहा था। ये देखकर जॉनी के इरादे खराब हो जाते हैं। वह अपने दोस्तों से कहता है, आज रात मैं उस लड़की का शिकार करूंगा। उस रात जब जेनिफर सो रही होती है, उसे दरवाजे पर आवाज सुनाई देती है। वह जाकर देखती है तो वहां एक मरा हुआ पंछी रखा होता है। डर के मारे वह तुरंत अंदर भागती है, लेकिन जैसे ही अंदर आती है उसके लैपटॉप पर उन लड़कों की तस्वीरें दिखने लगती हैं। अब वह और भी डर जाती है। अचानक वही तीनों लड़के कमरे में घुस आते हैं और उसे घेर लेते हैं। जेनिफर घबराकर कहती है, यहां से चले जाओ, मेरा बॉयफ्रेंड किसी भी वक्त आने वाला है। लेकिन जॉनी हंसते हुए कहता है, मुझे पता है इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने खुद सुना था कि इसने मैथ्यू को गाल पर किस किया। अब कहानी और भी डरावनी मोड़ लेती है। जैसे ही जेनिफर उन गुंडों को रोकने की कोशिश करती है, वो लोग जबरदस्ती मैथ्यू को भी अंदर खींच लाते हैं। जेनिफर सफाई देती है कि उसने मैथ्यू को बस एक थैंक यू किस दिया था, लेकिन जॉनी चालाकी से कहता है, मैं शहर की लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे पता है ये क्या चाहती हैं। इसके बाद वो जेनिफर को शराब की बोतल देता है और कहता है, ये पी लो, फिर हम चले जाएंगे। मजबूरी में जेनिफर शराब पी लेती है, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं जाते। जॉनी हाथ में बैट लेकर अजीब हरकतें करता है और फिर पिस्तौल जेनिफर के मुंह में डालकर उसे डराता है। ये सब देखकर मैथ्यू असहज हो जाता है और मुंह फेर लेता है। तभी जेनिफर हिम्मत दिखाती है। वो अपने बैग से स्प्रे निकालकर एक गुंडे की आंखों में मार देती है और वहां से भाग निकलती है। सुबह होते ही जेनिफर भागते भागते दो आदमियों से टकराती है। उनमें से एक वही ईडल था जिसने उसे केबिन की चाबी दी थी। दूसरा आदमी कहता है, चिंता मत करो, मैं पुलिस हूँ। शेरिफ उसे वापस उसके केबिन ले जाता है, लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहां कुछ भी सबूत नहीं मिलता, सिर्फ एक बोतल मिलती है। और शेरिफ कहता है, शायद तुमने नशे में ये सब सोचा होगा। जेनिफर बार बार कहती है कि वो सच बोल रही है, लेकिन शेरिफ उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे जेनिफर के साथ गलत हरकत करने लगता है। तभी अचानक वहां वही चारों गुंडे फिर आ जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। जेनिफर अब समझ जाती है ये शेरिफ भी उन्हीं गुंडों के गैंग का हिस्सा है। शेरिफ और गुंडे मिलकर जेनिफर को धमकी देते हैं। मजबूरी में वो मैथ्यू को भी उकसाते हैं ताकि वो भी उनके जैसा बन जाए। बेचारी जेनिफर बार बार मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। फिर अचानक शेरिफ की बेटी एंजल का फोन आता है। वो अपने पिता से घर जल्दी आने की बात कहती है। शेरिफ फोन पर से हाँ कह देता है, लेकिन जेनिफर के लिए उसकी सच्चाई अब खुल चुकी थी। इसके बाद ये सब लोग जेनिफर को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। कमजोर हालत में जेनिफर किसी तरह उठती है और बिना कपड़ों के ही जंगल में भागने लगती है, लेकिन रास्ते में फिर वही पांचों दरिंदे उसका पीछा कर लेते हैं। इस बार वो लोग और भी बेरहम हो जाते हैं। जेनिफर पर लगातार जुल्म ढाए जाते हैं। वो तड़पती है, चिल्लाती है,
लेकिन कोई मदद नहीं करता। अंत में थक हार कर टूट चुकी जेनिफर पागलपन की हालत में एक पुल के पास पहुंचती है और जैसे ही वो लोग उसे घेरते हैं, जेनिफर अचानक पानी में कूद जाती है। जब वो लोग नीचे झांकते हैं तो उन्हें जेनिफर कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन असली डर यही से शुरू होता है। घंटों इंतजार करने के बाद भी जेनिफर की लाश पानी में नहीं मिलती। ये देखकर शेरिफ घबरा जाता है और बाकियों से कहता है, ध्यान से निगरानी रखो, अगर जेनिफर जिंदा बच गई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद वो सबूत मिटाने के लिए जेनिफर का सारा सामान जला देता है। रात को शेरिफ घर लौटता है। उसकी बेटी खुश होकर बताती है कि उसे ऑनर्स प्रोग्राम में चुना गया है। शेरिफ बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से डर और बेचैनी में डूबा रहता है। अगले दिन शेरिफ अर्ल के पास जाता है और केबिन की चाबी वापस कर देता है। अर्ल पूछता है, वो लड़की चली गई क्या? शेरिफ झूठ बोलता है, हाँ वो चली गई, लेकिन सच ये था कि सब मिलकर अब भी जेनिफर की तलाश कर रहे थे और उसे कहीं नहीं पा रहे थे। इधर मैथ्यू अपराध बोध से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जेनिफर के साथ क्यों गलत किया। इसी बीच अर्ल शेरिफ को फोन करके बताता है कि जेनिफर की बहन ने कॉल किया था। वो पूछ रही थी कि जेनिफर अभी तक लौटी क्यों नहीं। शेरिफ तुरंत झूठ बोलता है, नहीं नहीं सब ठीक है, वो जा चुकी है। अगली सुबह स्टैनली हड़बड़ाकर एंडी और जॉनी के पास पहुंचता है। वो बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है। उस कैमरे में जेनिफर के सारे वीडियो थे। ये सुनते ही जॉनी गुस्से से स्टैनली की पिटाई कर देता है और चिल्लाता है, तुझे वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? उसी रात जॉनी के घर अजीब चीजें होने लगती हैं। पहले दरवाजे पर उसे एक मरा हुआ पक्षी मिलता है। वो सोचता है शायद एंडी और स्टैनली मजाक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आवाज आती है। इस बार दरवाजे पर उसे जेनिफर की एक चप्पल पड़ी मिलती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर झाड़ियों से आवाज आती है और वहां उसे मैथ्यू की रबर बैंड्स मिलती हैं। अब जॉनी को शक होता है कि ये सब मैथ्यू कर रहा है। दूसरे दिन शेरिफ के घर पर उसकी पत्नी एक गिफ्ट देती है। उसमें एक कैसेट भी होती है। जैसे ही शेरिफ उसे देखता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। गुस्से में वो एंडी और स्टैनली को पीटता है और चिल्लाता है, तुमने वीडियो क्यों रिकॉर्ड किया था? जॉनी कहता है, कल रात कोई मुझे परेशान कर रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि ये मैथ्यू कर रहा है। उसे जेनिफर की मौत का गिल्ट है, इसलिए वो हमें डराना चाहता है। शेरिफ हुक्म देता है, मैथ्यू को ढूंढो और मेरे पास ले आओ। लेकिन खुद शेरिफ अर्ल पर शक होने की वजह से उसे गोली मार देता है। दूसरी तरफ मैथ्यू जेनिफर के घर के बाहर बैठा रो रहा होता है। तभी उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर जाता है और देखता है कि जेनिफर सोफे पर बैठी है। जेनिफर उसे बुलाकर कहती है, मुझे पता है तुम गिल्ट में हो। मैथ्यू रोते हुए माफी मांगता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने गलती की। लेकिन अचानक जेनिफर उसकी गर्दन पर रस्सी डालकर कस देती है। मैथ्यू बेहोश होकर गिर पड़ता है। उधर एंडी और स्टैनली मैथ्यू को खोज रहे होते हैं। तलाश करते हुए एंडी एक सुनसान घर में पहुंचता है, जहां उसे एक गड्ढा पड़ा दिखाई देता है। इसी बीच स्टैनली को सामने जेनिफर दिखती है। वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फंस जाता है एक जाल में। वो चीखने लगता है, एंडी मदद करो। जैसे ही एंडी दौड़ कर आता है, जेनिफर पीछे से हमला कर देती है। वो एंडी को जोर से मारती है और फिर स्टैनली के सिर पर भी वार करती है। अब खेल उल्टा पड़ चुका था। शिकार बनने वाली जेनिफर खुद शिकारी बन चुकी थी। जेनिफर उसे बेहोश कर देती है। जब एंडी होश में आता है तो देखता है कि वह लकड़ी की एक छड़ी के सहारे बाथटब में उल्टा लटका हुआ है। जेनिफर पानी चालू करती है और टब को भरना शुरू कर देती है। वह स्टैनली को एक पेड़ से बांध देती है और उसका वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करती है। इस दौरान वह उसे एक चूहा खिलाती है। फिर वह उसके पलकों में एक मछली पकड़ने वाला कांटा डाल देती है और धागे को पेड़ से बांध देती है ताकि वह पलकें झपका न सके। इसके बाद जेनिफर एंडी के पास जाती है, लेकिन एंडी उससे माफी मांगना शुरू कर देता है। वह डर के मारे गिड़गिड़ाने लगता है। इस पर जेनिफर कहती है, मैं भी एक बार तुम लोगों के पास आई थी और दया की भीख मांगी थी, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इसके बजाय तुम सबने मेरा फायदा उठाया। फिर वह उसका चेहरा पानी में डुबो देती है और कहती है, अब मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत देने वाली हूं। इसके बाद जेनिफर स्टैनली के पास जाती है और एक मछली का पेट काटकर उसका मांस निकालती है। वह मांस स्टैनली की आंखों में भर देती है। फिर वह दोबारा एंडी के पास लौटती है, टब में एसिड डाल देती है और फिर उस लकड़ी की छड़ी को हटा देती है जिससे एंडी टिका हुआ था। इसके नतीजे में एंडी सीधे एसिड से भरे पानी में गिर जाता है और उसका चेहरा बुरी तरह जलने लगता है। उधर स्टैनली की आंखों में भरे मांस को खाने के लिए पक्षी उसके पास आ जाते हैं। वे उसकी आंखों को नोच नोच कर बाहर निकाल देते हैं। इससे स्टैनली की भी बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। इस तरह जेनिफर दोनों को खत्म कर देती है। इसके बाद जेनिफर पेट्रोल पंप पर जाती है, जहां वह जॉनी पर हमला करती है और उसे अगवा कर लेती है। जब जॉनी होश में आता है तो देखता है कि वह पूरी तरह से बंधा हुआ है और उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। उसे सामने खड़ी जेनिफर दिखाई देती है। जॉनी हैरानी और डर से उसे देखता है। जेनिफर कहती है, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूं? यह कहते हुए वह एक एक करके जॉनी के सारे दांत निकालना शुरू कर देती है। जॉनी दर्द से तड़पने लगता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए जेनिफर को गालियां देता है। यह सुनकर जेनिफर कहती है, तुम्हें अपनी मर्दानगी पर बहुत घमंड है, लेकिन आज के बाद यह सब खत्म हो जाएगा। यह कहकर वह कैंची उठाती है और जॉनी का मशीन काट देती है। फिर उसे उसके ही मुंह में ठूंस देती है। जॉनी दर्द से पागल हो जाता है और तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। उधर जब शेरिफ अपने ऑफिस में होता है तो उसकी पत्नी उसे फोन करती है और कहती है, हमारी बेटी एंजल के स्कूल से एक टीचर आई है। फिर एंजल भी फोन पर अपने पिता से कहती है, पापा मेरी टीचर बहुत अच्छी है, वो मुझे खेलने के लिए प्लेग्राउंड ले जाने वाली है। शेरिफ घबराकर कहता है, रुको, मुझे अपनी टीचर से बात करने दो।
तभी सामने आता है कि वो टीचर और कोई नहीं बल्कि जेनिफर है, जो टीचर बनकर उनके घर आई थी। जब जेनिफर अपना नाम बताती है तो शेरिफ घबरा जाता है और कहता है, कृपया मेरी बेटी को नुकसान मत पहुंचाना। लेकिन जेनिफर कॉल काट देती है और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब शेरिफ घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी बताती है, टीचर एंजल को प्लेग्राउंड ले गई है। यह सुनकर शेरिफ तुरंत प्लेग्राउंड पहुंचता है और अपनी बेटी को खोजने लगता है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलती। तभी वह वापस कार में बैठता है, लेकिन उसी समय जेनिफर उस पर पीछे से हमला कर देती है और उसे उठा ले जाती है। जब शेरिफ को होश आता है तो देखता है कि वह बंधा हुआ है और जेनिफर ने उसकी बंदूक उसके पीछे जबरदस्ती डाल रखी है। दर्द से तड़पते हुए शेरिफ गिड़गिड़ाता है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। लेकिन जेनिफर बार बार बंदूक अंदर बाहर करती है और कहती है, जब तुम सबने मुझे जानवरों की तरह दबोचा था तब मैं भी ऐसे ही तड़प रही थी। तभी शेरिफ गुस्से में पूछता है, मेरी बेटी का क्या किया तुमने? जेनिफर जवाब देती है, तुम्हारी बेटी जवान और खूबसूरत है, अगर कोई उसके साथ जबरदस्ती करे तो उसे कैसा लगेगा? शेरिफ गुस्से से कहता है, अगर किसी ने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया तो मैं उसे मार डालूंगा। इस पर जेनिफर ठंडी आवाज में कहती है, यही तो सजा मैं तुम्हें देने आई हूं, क्योंकि तुमने भी किसी और की बेटी के साथ वही किया था। इसके बाद जेनिफर बंदूक के ट्रिगर में एक रस्सी बांध देती है और उसका दूसरा सिरा मैथ्यू के हाथ में बांध देती है, जो बेहोश पड़ा हुआ था। फिर वह शेरिफ से कहती है, जब मैथ्यू को होश आएगा तब तुम दोनों एक साथ मरोगे। यह कहकर जेनिफर बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद मैथ्यू को होश आता है और वह सामने शेरिफ को देखकर हैरान हो जाता है। शेरिफ उससे कहता है, जरा भी मत हिलना, लेकिन मैथ्यू अनजाने में अपना हाथ हिला देता है। इससे ट्रिगर दब जाता है, बंदूक चलती है। गोली पीछे से शेरिफ को चीरते हुए मैथ्यू को भी जा लगती है। दोनों की मौके पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर बाहर खड़ी है। आखिरकार उसने उन सभी दरिंदों से अपना बदला ले लिया था और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे और भी बेहतरीन वीडियो आने वाली है।